हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हमार परम सौभाग्य जे हिंदी ओ सॉरी मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि आप जैसा भक्त को भगवान की, आप लोगों के भक्त का संग भगवान की कथा सुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर भगवान के कथा सुन रहा हूँ। ऐसा लग रहा था मैं मायापुर में ही हूँ। एक बार भी मुझे नहीं लगा मैं मुंबई में हूँ, जैसा इन लोगों का व्यवस्था है। तो मैं सप्ताह में 1 दिन यहाँ कथा आते थे और मैं पूरा सप्ताह 1 दिन के लिए इंतजार करते थे, कब संडे आए, कब संडे आए। संडे आए मैंने पूरा दिन भगवान की सेवा, सुबह से भगवान का सेवा प्रारंभ होता था, मार्केटिंग करना और कुकिंग करना, फिर यह होकर कीर्तन हरिनाम कथा सुनना। तो मेरा इंतजार रहता था कि कब संडे आए और भगवान की कथा सुनो। और तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मायापुर में नहीं हूँ, मुंबई में हूँ। तो मेरा जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग कथा सुनते हैं भगवान की, सब लोग सुनते हैं। हम लोग मायापुर में भी सुनते हैं, बाहर भी सुनते हैं, सब जगह पर सुनते हैं कथा। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, सब लोग रियलाइज कीजिएगा, मैं एक प्रश्न करूंगा आप लोगों को, वो प्रश्न ही कथा है, ठीक है? आप लोग सारा रियलाइज कीजिएगा। हम लोग जब कथा सुनते हैं किसी महाराज के पास, किसी अच्छे वक्ता के पास, या फिर जो कथा की जानकार है, या फिर अभी अभी तो बहुत सारे कथाकार है जिसके पास भी सुनते हैं, वो भक्त हो या फिर नहीं हो। जब हम कथा सुनते हैं, खास करके भगवान की कथा जब सुनते हैं, तो उस क्षण जिस समय सुनते हैं, भगवान की कोई लीला हो, भगवान की कोई कृपा हो, भगवान की कुछ भी कथा हो, जब सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय में बहुत जोर एक प्रकाश होता है। रियलाइज कीजिएगा, या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? एक बहुत जोर एक प्रकाश होता है ना। कैसा होता है प्रकाश? उस समय एक ऐसा प्रकाश होता है जब बरसात में बादलों का साथ जब बिजली गिरते हैं ना, तब क्या होता है, बहुत जोर एक प्रकाश होता है ना। तो उस बिजली के जैसा हमारे हृदय में एक प्रकाश होता है, सबका हृदय में। उस समय ऐसा क्या लगता है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ, घर गृहस्थी, संतान, जितने भी कार्य हो, चाकरी हो, बिजनेस हो, सब कुछ छोड़कर क्या करेंगे, भगवान की भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसा होता कि ना होता? जब किसी महात्मा के बात सुनते हैं, किसका नहीं होता? जब भगवान की कथा सुनते हैं और हृदय में ऐसा नहीं होता कि हम घर गृहस्थ में फंसे रहेंगे, घर गृहस्थ को नहीं छोड़ेंगे। किसके पास किसी होता है? किसी को होता है जो नहीं भगवान की कथा सुनते हैं, उस समय ऐसा होता है नहीं हम घर गृहस्थ में फंसे रहेंगे, हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। किसी का होता है? किसी का एक भी हाथ उठाए, किसी का होता है? क्या होता है? जो सब कुछ छोड़कर, घर गृहस्थी, माँ बाप, आत्मीय परिजन, बंधु बांधव, नौकरी, बिजनेस, जो कुछ भी है, सब कुछ छोड़कर क्या करेंगे, भगवान की भजन करेंगे। एकांत में क्या होता है? एकांत में कोई साथ ना रहो, आप एकांत में भगवान की भजन करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है किसी का? होता है। लेकिन वो ठहरते कितने भक्त हैं? वो ठहरते कितने भक्त हैं? बोलो। भगवान की कथा सुनते हैं किसी कथाकार के पास, किसी महात्मा के पास, लेकिन वो कितने समय ठहरते हैं हृदय में? अभी प्रकाश तो बहुत तेज हुआ, जैसा आकाश में बिजली गिरते हैं और 200 दिशा के अंधकार को एकदम दूर हो जाता है।
लेकिन वो कितने समय तक हमारे हृदय में रहते हैं? कितना समय तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, या फिर प्रसाद लेते ही डिलीट? कितना समय रहता है किसी के पास? किसी का अनुभव है? किसी का 1-2 बताइए, कितना समय रहता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? एक समय तो है ना कि चलो 2 घंटा मेरे पास रहा, मैं भगवान के हरि का भजन करूंगा और भगवान की, ऐसा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कारण तो कुछ है, क्योंकि इतना जोर प्रकाश हुआ हृदय में, जो ऐसा लग रहा है अभी के अभी संन्यास ले लूंगा, सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा, भगवान हरि का भजन करूंगा। तो कितने वक्त हो रहे रुकते हमारे हृदय में, रुकते कितने वक्त? कथा खत्म होते ही, प्रसाद लेते ही, फिर घर गृहस्थी का काम, जितना भी कथा है वो प्रारंभ हो जाता है। जितना भी घर गृहस्थी का, जितना भी जगत का जितना भी कथा है वो सब शुरू। कथा खत्म, जो कथाकार है वो कथा खत्म करते ही, जो ही वांछा कल्पतरु किया, प्रसाद ले लिया, घर जाते थे। यहाँ से जब आप लोग घर जाते हैं ना, तो आप लोगों का मुंह में कृष्ण कथा नहीं होता है? होता है किसी के पास? घर जाते समय जब एक साथ घर जाते हो, कोई कृष्ण कथा कहते हैं, जो सुने हैं उसको कोई रिवाइज करते हैं? कोई करता है? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? जाते अभी कथा सुने हो और घर जाते जाते क्या हर रविवार कथा सुनते हो, लेकिन यहाँ घर जाते थे जो 10 मिनट का समय है, उस 10 मिनट में ही कोई कृष्ण कथा करता है, कोई कृष्ण नाम करते हैं, जो सुना है उसको कोई रिमाइंड करते हैं? कोई करते हैं? इसमें एक भी हाथ उठाए जहां हमने करते हैं। कितना वक्त करते हैं? कितना वक्त? वो भी अन्य है। यहाँ से घर जाते जाते हो, या सोने तो है, या सो गया, फिर सुबह उठकर वो कथा की याद करते हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? कारण है, देखिए शास्त्र में कथा सुन, देखिए जैसा कथा करते हैं ना, जो कथा करते हैं उसका भी कुछ योग्यता होता है, और जो सुनते हैं उसका भी कुछ योग्यता होता है, दोनों का ही। सुखदेव गोस्वामी ने कथा किए हैं, उसका एक योग्यता है। परमहंस थे, मुनियों का गुरु है वो। जितने भी मुनि हैं, जितने भी तत्ववेत्ता ऋषि है, वो सभी का गुरु है। सर्वभूत उसका निवास है। जंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी, सारे जीवों के हृदय में निवास करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसा उसका क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। और जो सुन रहे परीक्षित महाराज, उसका योग्यता देखिए। जब जन्म लिया तो साक्षात भगवान को लाके खड़ा कर दिया। महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ ना, क्या किया? जन्म से पहले ही भगवान को खड़ा कर दिया। माँ का गर्भ में, जब परीक्षित महाराज के माँ की गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, तब भगवान ने क्या किया था? सूक्ष्म शरीर लेकर उत्तर का गर्भ में प्रवेश किया और महाराज परीक्षित की रक्षा किए थे। अभी तक जन्म नहीं हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन देखिए। कथा जो करते हैं उसका क्वालिफिकेशन तो सारे जगत का गुरु है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है वो सुखदेव गोस्वामी। जब उद्धव महाराज कथा कर रहे थे, कहा? वृंदावन में। किसके साथ? कृष्ण का जो 16,108 पत्नी था, उसका, उन लोगों को जब कथा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग कृष्ण वियोग में था, क्योंकि कृष्ण अंतर्धान हो चुका था, और वो भगवान की वो रानिया कृष्ण की वियोग में क्या हो रहा था? पागल हो गया था। वो कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहता था। तब नारद जी ने कहा है, जे वृंदावन की झाड़ियों में उद्धव जी है, आप उद्धव जी का अनुग्रह कीजिए, वो लोग आपको कृष्ण का संग रहेगा। तब वृंदावन की भगवान की वो रानिया जब वृंदावन ब्रज में आया और उद्धव जी से प्रार्थना किया, तो उद्धव जी वो झाड़ी गुलमरता से निकालकर उस भगवान की रानियों का प्रार्थना का सुने हैं, और सुनकर क्या किए? बोला, हे देवियों, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। क्या समस्या है मुनिवर? समस्या यह है कि कलियुग का प्रारंभ हो चुका है। भगवान जिस दिन इस जगत से अंतर्धान हुआ, उसी दिन का कलियुग का परमानेंट हो चुका है, उसी दिन कलियुग का प्रवेश हो चुका है। तो भगवान अंतर्धान हो चुका है और कलियुग भी एंट्री कर चुके हैं। तो उद्धव महाराज कह रहे हैं, एक प्रॉब्लम है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि कलियुग, अब कलियुग राजा है, अब द्वापर युग नहीं रहा, अब कली युग आ चुके हैं। क्योंकि कली जो है वो कथा करने नहीं देगा। मैं कथा करने का प्रारंभ करूंगा भगवान का, लेकिन कली आकर क्या करेगा?
बाधा सृष्टि करेगा, वो कथा करने नहीं देगा। इसीलिए क्या करना है, कलियुग पर विजय प्राप्त करना है। कौन करेगा? बोले एक है, कौन? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित है जो कलियुग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब परीक्षित महाराज को खुशी हुआ, चलो एक लड़ाई करने का, युद्ध करने का एक सुजोग आया है, चांस आया है। लेकिन महाराज परीक्षित कहा, मैं तो कलियुग पर विजय प्राप्त कर लूंगा, लेकिन हे मुनिवर, मुझे भी कथा सुनना है, मुझे भगवत कथा से वंचित मत कीजिएगा। जब उद्धव जी से प्रार्थना किए तो उद्धव महाराज जी ने कहा, जो एकमात्र भागवत कथा सुनने का अधिकार है तो आपका है। एकमात्र अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकार है तो किसका है? महाराज परीक्षित का है। तो कथा सुनने का अधिकार तो एकमात्र आपका ही है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी आएगा और आपको आकर क्या करेगा? भगवत की कथा सुनाएगा और आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। कौन घोषणा किया था? उद्धव महाराज घोषणा किए। जो भगवत कथा सुनने का अधिकार किसका है? महाराज परीक्षित को। तो ये है कथा सुनने वालों की योग्यता। जब माँ की गर्भ थे तब भगवान ने उसको किया कि रक्षा किए, और जब जन्म लिए तो क्या किए? भगवान की लीलाओं का स्थापना किए, भगवान की भजन किए, भगवान की लीलाओं का स्थापना किए। और भगवान की जो नाती था, कौन? नाती का जो बेटा, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ के साथ क्या किया? जितना भी भगवान का लीला स्थल था, सारे लीला स्थल का निर्माण किया, जितना भी लीला स्थल था। और जब मृत्यु उपस्थित हुआ तब क्या हुआ? सारे के सारे भागवत कथा निकल गया सुखदेव गोस्वामी का मुंह से। तो अगर कथा बोलना है तो उसका भी योग्यता होना चाहिए, और जो कथा सुनता है उसका भी योग्यता होना चाहिए। बिना योग्यता की कथा सुना किसी वक्त का मुंह से, उसका योग्यता नहीं है, और बिना श्रोता का योग्यता नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। कथा सुनने वालों का जो कथाकार है ना, उसका कुछ योग्यता होना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, ये विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य निष्प्रिय। यह है वक्ता कथाकार की योग्यता है, अर्थात विरक्त, उसे विरक्त होना चाहिए। ये काम वो काम, नौकरी, बिजनेस, घर गृहस्थी, ये बच्चे, स्कूल, ट्यूशन, ये सारे चीज, ये सारे जो विषय है इसको मेंटेनेंस करके शाम को आकर कथा करेंगे, ये कथाकार की योग्यता नहीं है। ये विरक्त नहीं है। इतना सारे काम के फंस चुका है। जब कथा करेंगे, कथा तो भगवान की कर रहे हैं, लेकिन स्मृति में क्या है? स्मृति पूरा दिन में जो हमने काम किया वही हमारा स्मृति में है। मानो कि हम पूरा दिन में भगवान की पूजा किए, सेवा किए, श्रीमद् भागवत अध्ययन किए, हरिनाम किए, तो जब कथा करेंगे तो ही हमारा स्थिति में आएगा, दिमाग में आएगा। और जब पूरा दिन घर गृहस्थी, नौकरी, बिजनेस किए और बच्चों का ट्यूशन, मार्केटिंग करना, जितना भी किए पूरा दिन, शाम को आकर कथा कर रहे हैं। बोलो, कथा तो मुंह से भगवान की कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्थिति में क्या है? वही की होता है क्या? नहीं, मैं वास्तव कह रहा हूं या अपना कल्पना में कह रहा हूं, होता है क्या नहीं होता है? अरे दिन में जो काम करते हैं और रात को हमारा सपने में आते हैं। जब हम सो जाते हैं, दिन का काम सपने में आते हैं, तो वही काम पूरा दिन में क्या काम जो हमारा मन में क्यों नहीं आ सकते? तो इसलिए विरक्त होना चाहिए, सारे कामों से विरक्ति। जितना भी जागृत का काम है वो सारे कामों से जिसका विरक्ति है वो कथाकार है। और विप्र, उसे उसका ब्राह्मणों का गुण होना चाहिए उसमें। पद्म पुराण में कहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। विप्र होना चाहिए, उसे ब्राह्मणों का गुण होना चाहिए। सम दम तपो शौच खांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक। ये जो ब्राह्मणों का 9 गुण है, ये 9 गुण उसको अंदर आना चाहिए। यह है कथाकार की योग्यता। और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का ज्ञान जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवत हो, गीता हो, उपनिषद, पुराण, जितने भी शास्त्रों का ज्ञान है, वो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वो विशुद्ध रूप से आना चाहिए, अर्थात गुरु परंपरा में आना चाहिए। इसे नहीं किसी के मुंह से सुन लिया और आप कथाकार बन गया, कथा कर रहे हैं। किसी की अरे गहरे किसी के मुंह से कथा सुन लिया और हमने उसको रिवाइज करके पढ़ के या फिर उसको प्रिपरेशन करके हम कथा करने चले, ये नहीं है। इसलिए वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, विशुद्ध रूप से ज्ञान आना चाहिए, जैसा गुरु का मुंह से, और उस गुरु महाराज का ज्ञान उसका गुरु सम्मुख से, उसका गुरु का ज्ञान उसका गुरु से, अतः परंपरा में होना चाहिए। कृष्ण का जो परंपरा है, कृष्ण होते चतुर्मुख, अतः ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा में ज्ञान होना चाहिए।
अगर ये परंपरा में ज्ञान नहीं है तो उसका मुंह से कथा सुनने का लायक नहीं है। वो कथा कृष्ण का कथा है, लेकिन वो सुनने का योग्य नहीं है वो। और दृष्टांत होना चाहिए, सही समय पर सही दृष्टांत होना चाहिए, दृष्टांत कुशल, और सब दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, उदाहरण देने में दक्ष होना चाहिए। और सबसे बड़ा जगत धीर होना चाहिए। जो वक्ता है ना उसको धीर होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। वक्ता में धीर नहीं है, नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, तो कथा करने का लायक नहीं है वो। उसका मुंह से कथा सुनकर कोई लाभ होने वाला नहीं है। और निष्प्रिय होना चाहिए। और इससे भी बड़ा योग्यता जो है क्या है, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। अगर वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है ना तो उसका मुंह से कथा सुनना ही नहीं चाहिए उसका मुंह से। क्योंकि पद्म पुराण में फिर भी कहा गया है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णन पूतं हरि कथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट जथापय। अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो भगवान की भक्त, देखिए वैष्णव का सीधा परिभाषा यह है वो भगवान विष्णु का भक्त है। भगवान विष्णु का भक्त छोड़कर वो किसी का भी भक्त हो जाए, चाहे ब्रह्मा के भी भक्त हो जाए, वो शिव का भी भक्त हो जाए, उसे वैष्णव नहीं कहा जाएगा। जो वैष्णव है वो निश्चित रूप से भगवान विष्णु का भक्त है। जो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वो कितना भी बड़ा भक्त हो, वो भक्त है लेकिन वो वैष्णव नहीं है। इसलिए जो वैष्णव नहीं है, जो अवैष्णव है, अर्थात जो भगवान की विष्णु का भक्त नहीं, विष्णु कृष्ण की है, जो कृष्ण का भक्त, विष्णु का भक्त, जो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, उसका मुंह से मुखोद्गीर्णन, उसका मुंह से बोला गया उद्गार जो है उसका पूतं हरि कथामृतम, वो भगवान हरि का कथा क्यों ना हो, भगवान कृष्ण की कथा क्यों ना हो, भगवान राम की कथा क्यों ना हो, श्रवणं नैव कर्तव्यम, वो सुनने का लायक नहीं है। नैव, ये गारंटी देकर बोला है पद्म पुराण में, नैव, न एव, न मतलब ना, एव अर्थात निश्चित रूप से, एकदम गारंटी दिया है जो नैव अर्थात ना एव निश्चित रूप से सुनने का लायक नहीं है। सर्प, क्योंकि वो सर्प उच्छिष्ट जथापय, क्योंकि दूध एक पुष्टिगत खाना है ना, उसको पीते, दूध पीने से शरीर का जितना भी हमारा कैलोरी का प्रयोजन है सब कुछ दूध दे देते हैं। जितना भी हमारा कैलोरी, कैल्शियम जो भी जरूरत है सिर्फ दूध में ही दे देते हैं। लेकिन अगर वो दूध अगर सांप ने झुटार दिया, सांप ने उसको खा लिया तो क्या होगा? दूध रखा हुआ है उसको सांप ने उसको खा लिया, अगर वो दूध खाए तो हमारा क्या होगा? वही दूध जो खाते हैं हमारा शरीर के सारे पुष्टि आ जाते हैं। लेकिन वही दूध, सांप का झूठा हुआ दूध अगर हम खाए तो क्या होगा? हमारा शरीर में पुष्टि आएगा? क्या होगा? हाँ, हम मर सकते हैं, हमारा शरीर में विष आ जाएगा, पुष्टि तो नहीं आएगा, उससे उपरंतु उसमें क्या होगा? विष आ जाएगा। तो क्या होगा? वो सर्प उच्छिष्ट था। वो जिस तरह से सर्प का झूठा हुआ विष खाने से हमारा मृत्यु हो सकता है, उसी तरह वो अवैष्णव है जिसका पास ये भगवत कथा करने का योग्यता नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उसके मुंह से अगर हम कथा सुनेंगे तो क्या होगा? जितना भी कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम हमारा हृदय में है वो भी अंतर्धान हो जाएगा। अगर मानो कि हमारा अंतर में कृष्ण का भक्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, जितना भी है भगवत कृपा से, गुरु का कृपा से या फिर हमारा पूर्व जन्म का सुकृति से, वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर हमने किसी भी कथा, जिस तरह से दीक्षा से पहले गुरु का जो योग्यता है वो विचार करने का हमारा अधिकार है। हम मानो कि दीक्षा नहीं लिया, हम किसी महाराज से दीक्षा लेंगे, उस महाराज का योग्यता को निर्णय करने का, विचार करने का हमारा पूरा अधिकार है। क्योंकि आगे क्योंकि हम अभी तक उसका शिष्य नहीं है। शिष्य हो जाएंगे तब हम उसका दास है, सेवक है, तब हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब तक हम उसका शिष्य नहीं है तब तक हम उसे प्रयोग कर सकते हैं, उसका योग्यता को हम देख सकते हैं। उसी तरह जो कथाकार है, हमारा अधिकार है उस कथाकार को योग्यता को देखने का कि वो कथाकार कैसा है, उसका क्या योग्यता है, वहां का उसका एक्टिविटीज क्या है, वो क्या काम करता है, उसका कैरेक्टर कितना है, ये सब जानने का अधिकार हमारा है। जिसका पास हरी कथा हो रहा है उसका पास हम बैठ गए कथा सुनने के लिए। क्या कर रहे थे? कथा सुन रहा था, हरी कथा सुन रहा था। और हरी कथा तो आपने सुने है, लेकिन उसमें आपका हानि हुआ या लाभ हुआ ये तो देखना पड़ेगा ना। इसीलिए कथा होते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनना जीवों का अधिकार है, कर्तव्य है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा तत्पर रहना चाहिए हमें। तो इसलिए भगवान की कथा सुनने का कथाकार का भी योग्यता होना चाहिए और जो सुनते हैं श्रोता का भी योग्यता होना चाहिए। 3 टाइप का श्रोता कहा गया है, 3 टाइप का। आप समझ लीजिएगा आप लोग किस टाइप का हो। 3 टाइप का कथा
शास्त्रों में कहा गया है। एक जो है वो सोता, सोता सोता माने की आते ही सो जाते हैं। घर में पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि पूरा दिन घर में काम किए, थकान हो गया है, 2 घंटा महाराज कथा कर रहे हैं, आराम से 2 घंटा की नींद पूरा हो जाएगा। हमारा शरीर का जो प्रॉब्लम है वो एकदम प्रसाद ले लेंगे, फिर सुबह एकदम मस्त पूरे फ्रेश, एकदम कोई टेंशन नहीं है। वो है सोता। आया है, आते ही थोड़ी देर सुनते हैं, 10-15 मिनट 2 मिनट बस, एकदम। अगर बाहर का आंखें भी खुले रहते हैं ना, लेकिन उसका हृदय का जो आंखें है वो बंद हो जाते हैं। हमारा 2 आंखें हैं, एक बाहर की आंखें है कि मन की आंखें। बाहर की आंखों से हम देखते नहीं है। देखते हैं कैसे देखते हैं हम? मन की आंखों में। हम यहाँ बैठे हैं, एक आदमी यहाँ से निकल गया, हमारा मन बाहर है। प्रभु जी आकर कह रहे हैं यहीं पर शाम जी आया था क्या? प्रभु जी हम तो देखे नहीं है। क्यों देखे नहीं है? अभी तो आपके पास से निकल गया, देखे क्यों नहीं है? क्यों देखे नहीं है? आपका आंखें भी खुला था, लेकिन आप देखे क्यों नहीं है? शाम जी अभी आपके पास से निकल गया, देखना चाहिए था ना आपको। तो आपका आंखें भी खुला है, क्यों देखे नहीं? आपका आंखें तो खुला था, लेकिन आपका मन का जो आंखें था ना वो बंद था, वो पूरी तरह से बंद था। इसलिए कभी कभी वो आते हैं और लोगों के भय से, डर से, लज्जा से बीच बीच में आंख खोलते हैं, लेकिन वो उसका आंख तो खोलते हैं, लेकिन वो मन का आंखें पूरी तरह से बंद रहते हैं। लोगों के देखते हैं, आदमी कुछ देखेगा तो क्या कहेगा, अरे तुम सो रहे हो कथा सुनने के लिए, क्या करो? तो बीच बीच में सर्च करके आंख खोल देते हैं, खोलते ना, हाँ, फिर तुरंत सो जाते हैं। तो बोलिए इस तरह कथाकार, कथा सुनने वालों का कैसा कल्याण हो सकते है? हो सकता है? कभी हो सकता है? कथा, भगवान की कथा, अगर उसको साक्षात धर्मराज भी कथा सुनाए ना, व्यासदेव भी कथा सुनाए ना, सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है जे श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए। महाराज परीक्षित कथा सुने थे, ये कान से सुने, ये कान से निकाले नहीं। कथामृतम श्रवण पुटेश संभृतम, यह कहा गया है श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद में कहा गया है। पहले दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद का 2य अध्याय में कहा गया है, पिबन्ति जे भागवत आत्मनः सतांग कथामृतं श्रवण पुटेश समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहंतिकम। अर्थात जो पिबन्ति, जो भगवान की कथा को पीते हैं, कैसे पीते हैं? मुंह से नहीं, जो लोग भगवान की कथा को कान से पीते हैं। पिबन्ति, पिबोति एक वचन, पिबन्ति बहुवचन। पिबोति एक लोग को कहा गया है, पिबन्ति सारे लोगों को कहा है। पिबन्ति जे भागवत, अर्थात भगवान की कथा को आत्मनः शतांग, क्या कहते हैं? अपनी आत्मा से सुनते हैं। शतांग अर्थात साधु का मुंह से, शतांग क्या होता है? कथामृतम श्रवण पुटेश समृतम, और कथारूप अमृत, भगवान की कथारूप अमृत क्या होता है? श्रवण पुटेश, श्रवण क्या? समृतम अर्थात हृदय की में प्रवेश करवाता है। ऐसा नहीं ये कान में सुने, ये कान में निकाल दिए, कान में सुने, ये कान में निकाल दिए। इसलिए समृतम कहा गया है। पुनन्ति ते विषय विदूषिता, सुनते ही अगर किसी ने शतांग अर्थात साधुओं का मुंह से भगवान की कथा को सुन लिया और सुनकर वो अपने हृदय में प्रवेश कर लिया ना, तो पुनन्ति ते, साथ साथ हृदय में जितना भी वासना है, विषय की वासना है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं? जन्मों जन्म कथा सुनते हैं, लेकिन हमारा हृदय का कोई वासना नहीं दूर होते हैं। क्यों नहीं दूर होते हैं? हम लोग ये कान से सुनते हैं, ये कान से निकालते हैं। हम लोग कभी भी उसको अपना हृदय में प्रवेश नहीं करवाया, इसलिए क्या हृदय में प्रवेश करते, इसलिए पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहं। अगर किसी ने ऐसा कर लिया, एक बार भी कर लिया, तो उसका पैर यहाँ नहीं ठहरेगा, उसका ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहं का मतलब वो पूरी की पूरी तरह वृंदावन जाने के लिए तैयार है। उसका रहने का जगह है, लायक जगह एक ही है, और वृंदावन ब्रजधाम। वो ब्रज छोड़कर कोई बाहर नहीं रह सकता है। जितने भी भगवान की कथा को हृदय में धारण किया है, वो वृंदावन में निवास करते हैं, रहते हैं यहाँ पर समाज में, लेकिन उसका मन वृंदावन में निवास करते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए। कैसे? अंदर की आंख से। तो इसलिए सोता, यहाँ पर आकाश सोना नहीं है, आ गया बस निश्चिंत का 1-2 घंटे का घूम दे दिया, निद्रा दे दिया, और एकदम फ्रेश होकर प्रसाद ले लिया, सुबह उठकर फिर जैसा तैसा है। और दूसरा क्या है? सरोता। सरोता पता है किसको? सरोता
अभी के लोगों को पता नहीं है, पहले के माता जो है उसको पता था। सरोता हमारा वो क्या करते हैं, जो सुपारी काटते उसको जाती ना, तो उसको सरोता कहते हैं। सरोता सरोता कुछ कुछ होता है ऐसा है ना, वो लोग कथा सुनने को आते हैं, मन से सुनते भी है, लेकिन वो जो वक्त है कथाकार है ना, उसको गलती को निकालना चाहते हैं। उसको कब कथाकार गलती करे हम उसको पकड़े और उसके लिए बहस करे, और हम यहाँ पर क्या हो जाए, सबके सामने अपने को अच्छा बताइए हम कथाकार है, हम सब जानते हैं, और जो कथा कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं जानते हैं। अरे गलती से भी हमें कुछ गलत निकाल जाए, हो सकता है हमारा मुंह से अगर कुछ गलती से निकाल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो व्यासदेव नहीं है, सुखदेव गोस्वामी नहीं है, हम तब तक नहीं है। हम गुरु का मुंह से जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, वही कहेंगे। कभी कभी हमारा भ्रम भी हो सकता है कि जीवों का 4 त्रुटि है, भ्रम प्रवाद विप्सलिप्सा कर्ण पाठक 4 त्रुटि है जीवों का, तो भ्रम हमें हो भी सकते हैं। तो कब हम भ्रम है हमारा भूल हो और उसको पकड़े और हम उसमें बहस करें, तो यह सरोता, इसका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, होगा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। और तीसरा है श्रोता, जो पूरी की पूरी घर में मन मन कराते हैं, जाऊंगा भगवान की कथा सुनूंगा और सुनकर क्या करूंगा, उसको मनन करूंगा, मनन करूंगा उसको। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया था, उसको सुखदेव गोस्वामी का मुंह से सुन रहा है और उसको मनन साथ साथ उसको रिवाइज कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मनन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। हमने एक महात्मा जी से पूछा था, हमारा खुद का रियलाइज है, मायापुर में महाराज ने छोड़ दिया, बहुत बड़ा वैष्णव था। तो महाराज से पूछे थे कि महाराज जी, गुरु का सेवा करना शिष्यों का परम धर्म है, तो हम गुरु का सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारा गुरु महाराज हमारे साथ नहीं रहते हैं, कभी कभी साल में 1 आध बार मिलते हैं। तो महाराज ने कहते हैं कि गुरु का सेवा करने का शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है, ये सही बात है। लेकिन गुरु का सेवा करते करते गुरु का चरण में जो अपराध हो जाता है ना, उसमें जीवों का कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु का सेवा करते करते हमें गुरु में आत्मबुद्धि आ जाते हैं। जब हम गुरु का सेवा करते हैं ना, साथ रहते हैं, गुरु का साथ चलते हैं, गुरु के साथ खाते हैं पीते हैं, तो हमें ऐसा कभी कैसा लगता है कि हम में गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, गुरु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, गुरु भी डांटते हैं, हम भी डांटते हैं। गुरु का जो व्यवहार है हमारा व्यवहार एक ही सेम है। गुरु में मर्त बुद्धि आ जाते हैं, तो उसमें गुरु की चरण में अपराध हो जाते हैं। तो गुरु के चरण में अगर एक बार अपराध हो जाए ना, तो भक्त का हृदय में जो भक्ति लता है ना, वो नष्ट हो जाती है। कि भगवान ने खुद कहा है कि आचार्य मांग बिजानियान नाव मन्ने तो करे चीत न मर्त बुद्धा सुयत सर्वदेवमय गुरु। भगवान खुद कहा है कि आचार्य मांग बिजानियान, हे उद्धव, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, आचार्य मांग बिजानियान, आचार्य का रूप में, गुरु का रूप में जो उपस्थित है ना, वो मैं हूं, मैं हूं। नाव मन्ने तो करे चीत, उस गुरु के साथ कभी ईर्ष्या मत कीजिएगा। गुरु कुछ भी करे, आप गुरु का इतना सेवा करते हो फिर भी गुरु आपको डांटते हैं, आप गुरु का इतना अनुगत है फिर भी गुरु आपको डांटते हैं, तो मन में ईर्ष्या हो जाते हैं। अरे गुरु का इतना सेवा करते हैं, सारे बात सुनते हैं, फिर भी गुरुदेव हमको प्रेम नहीं करते हैं। कोई बाहर का जो शिष्य आते हैं, गुरुदेव उसको प्रणाम करते थे, गुरुदेव उसको प्रेम करते हैं। कभी भी गुरु से सेवक का एक ही अभिमान होता है, जो सेवक है, सेवक का एक ही अभिमान होता है, वो सेवक है, सेवक का दूसरा कोई अभिमान नहीं होता है। मान, जिसको मान चाहिए, जिसका सम्मान चाहिए, जिसको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, वो सेवक नहीं बन सकता। सेवक का एक ही धर्म है, वो है जो सेवक है उसका सेवा करना, मान मिले अपमान मिले कुछ भी मिले, ये है सेवक का धर्म है। तो इसमें गुरु का चरण में अपराध हो जाते हैं। हम गुरु महाराज को भी पूछे हैं, तो महाराज ने बताए तो कभी भी गुरु को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और न मर्त बुद्ध सुदेय, मर्त बुद्ध, और गुरु को कभी भी इस जगत का लोक मर्त बुद्ध, कि गुरुदेव भी इस जगत का एक लोक है, समझते ना। हम गुरु महाराज जन्म लिए हैं, कभी भी कहते हैं गुरु का जन्म हुआ है। जिस तरह भगवान का आविर्भाव होता है ना, उसी तरह गुरु का भी आविर्भाव होता है। जिस तरह भगवान का आविर्भाव होता है, इस तरह गुरु का भी आविर्भाव होता है। भगवान का जन्म मृत्यु नहीं है, गुरु का जन्म मृत्यु नहीं है, वो आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है।
आते हैं इस जगत में जीवों को उद्धार करने के लिए, फिर वो अपने धाम पर, भगवान की धाम पर चले जाते हैं। इसलिए ना मर्त बुद्ध सुदेय, गुरु को कभी मर्त बुद्धि, मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो किसी ने अभी कथा खत्म करने के लिए ना मुझे छोड़ने के बोले तो मुझे वैसे ही विसत नहीं। तो गुरु को कभी मर्त बुद्धि करना नहीं चाहिए कि मनुष्य है। कभी देखो भगवान को जो हम मंदिर में दर्शन करते हैं, कभी भी दर्शन करते हैं, वो भगवान 8 तरह से पूजे जाते हैं। ऐसे मृतिका में, बालू में, काष्ठ में और रत्न में और धातु में, इसी तरह 8 तरह से पूजे जाते हैं भगवान को। तो कभी जब हम भगवान को मंदिर में प्रणाम करते हैं तो कभी भी हमें ऐसा रियलाइज होता है ये पत्थर का बना हुआ है। कभी भी भगवान को प्रणाम करते हैं, कभी होता है ये पत्थर का है, ये मिट्टी का है, ये सोने का है, या फिर ये बालू का है, ऐसा कभी होता है? क्या होता है मन में? ये विग्रह है, ये भगवान का विग्रह है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम जब गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो कभी हमें ऐसा रियलाइज होता है, या हमें बोलने की जरूरत नहीं, मन में रियलाइज करो। कभी होता है जो हमारा पास जो मनुष्य शरीर में बैठे हैं ये विग्रह है, कभी भी होता है ये विग्रह, माने ये मनुष्य है हमारा गुरु है, ये मनुष्य है हमारा गुरु है, ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, और गुरु को विग्रह का रूप में आप सेवा कीजिए। ये हमारा पास जो आते हैं है जो हमें अनुग्रहित किए हैं, जिसका सामने हमने क्या किया है? आत्मसमर्पण किया है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब शिष्य गुरु का चरण में खुद को आत्मसमर्पण करते हैं ना, तो कृष्ण कहते हैं ये मेरे है। जब तक आप गुरु का चरण में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक कृष्ण आपको अपनाएंगे नहीं। ऐसे जगत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान सबके हृदय में परमात्मा का रूप में है, लेकिन भगवान किसी को अपनाया नहीं है। जब गुरु ने आपको अपनाया, स्वीकार किए है, तो भगवान ने कहा ये मेरे है, ये मेरे है, आज से ये इसका रक्षा करने का मेरा धर्म है, तब भगवान कह गया। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य का रूप में विचार करना चाहिए। ये हमारा सामने जो बैठा है ना, ये सच्चिदानंद विग्रह है। हो सकता है ये रक्त मांस का है, निर्मित किया गया है, लेकिन मेरा सामने बैठा है ना, ये मेरा आराध्य भगवान है, ये हमारा आराध्य है। क्योंकि गुरु सेवक भगवान है, भगवान तो सेवक भगवान है। कहा गया है यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य चरितमृत में, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए तारे चैतन्य प्रकाश। चैतन्य गुरु, हमारा गुरु चैतन्य नहीं है, हमारा गुरु कृष्ण नहीं है, हमारा गुरु महाप्रभु नहीं है। किसका है? यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास है, हमारा गुरु चैतन्य महाप्रभु का सेवक है, चैतन्य महाप्रभु का दास है। लेकिन तथापि मैं समझता हूं मेरा गुरु चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश है। क्या चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश है। मेरा गुरु चैतन्य का दास है, लेकिन मैं समझता हूं क्या मेरा गुरु चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश नित्यानंद प्रभु तत्व है। गुरु एक शरीर नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। नित्यानंद प्रभु बलराम प्रभु जो एक तत्व है, वो है गुरुदेव। तो उस तत्व को अगर हमने मनुष्य ज्ञान किया तो कहिए हमारा कुछ कल्याण हो सकता है? जीवेरो निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाशित हन गुरु रूप धरी। सारे जीवों का उद्धार के लिए, सारे जीवों का हित करने के लिए वही नंद सुत अर्थात कृष्ण हरि क्या करते हैं? इस जगत में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। किस रूप में प्रकाशित करते हैं? गुरु रूप धरी, गुरु का रूप में धारण करके इस जगत में प्रकाशित होता है। किस लिए? जगत के जीवों का कल्याण के लिए, उद्धार करने के लिए। तो इसी तरह गुरु का अनुगत होना चाहिए। गुरु का तो क्या करे? हमको चाहे जो गुरु का सेवा करने में अयोग्य है, एक तो अयोग्य है, दूसरा टाइम मिलते नहीं है। तो महाराज ने हमको बोला साल में 1 दिन 2 दिन जितना समय मिले प्राण देकर, अपने प्राण को देकर गुरु का सेवा करो। और अगर ना मिले तो गुरु का कॉन्शियसनेस में रहो, गुरु का चिंतन में रहो। गुरु का शरीर का सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है गुरु का चिंता, गुरु का सुख का चिंता, गुरु का
प्रेम का चिंता, गुरु का अनुग्रह का चिंता। जैसा भगवत सेवा से भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है भगवत चिंता। भगवान की सेवा में अपराध होता है, लेकिन अगर भगवान की चिंतन करने से कोई अपराध नहीं है। भगवान की सेवा करते करते कभी अपराध हो जाता है, नहीं होता है? कभी कभी अपराध हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमको माफ कर देते हैं, अलग बात है, लेकिन होता है कि नहीं होता है? लेकिन गुरु का सेवा करते करते काव्य अपराध होता है, लेकिन भगवान की चिंतन करते करते, गुरु का चिंतन करते करते काव्य अपराध नहीं होता। इसलिए बोला, गुरु महाराज ने हमको बोला, गुरु का जितना समय मिले प्राण देकर गुरु का सेवा करो, बाकी गुरु कॉन्शियसनेस में रहो, गुरु का चिंतन में रहो। किस प्रकार चिंतन करो? वही 2 मिनट में, 2 क्षण में, 2 दिन में आपका साथ गुरु महाराज का जो संयोग हुआ है ना, उसी को चिंतन करते रहो। जो गुरु महाराज आया था, हमको कथा सुनाई, हमको उपदेश किए, हमने गुरु महाराज की सेवा किए। 2 दिन का किया हुआ सेवा पूरा साल में आप चिंतन करो। किस तरह से गुरु का सुख होगा, किस तरह से हम गुरु का अनुगत्य करेंगे, यही चिंतन करो। गुरु का चिंतन करना चाहिए। भगवान, जब तक हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भगवान को क्या प्रसन्न करेंगे? जिसका कारण हमने भगवान को जाना, किसके कारण भगवान को जाना? गुरु का कारण। हमने भगवान को नहीं जाने। गुरु ने जब हमको ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः कहते ना, जो हमारा अज्ञान के अंधकार को जिसने खोल दिया। अज्ञान का अंधकार क्या है? कृष्ण को, भगवान को ना जानने, जो नहीं जानते हैं वही अज्ञानी है। हो सकता है बहुत पढ़ाई के लिए एमटेक बीटेक हाईटेक जितना भी पढ़ा है, पीएचडी कर लिया है ना, वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? कि उसको भगवत तत्व का उसका जानकार नहीं है। जो भगवत तत्व का जिसका जानकार नहीं है वो अज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान की तिमिर से जिसने हमारा चक्षु उन्मीलितं, जिसने निमीलितं अर्थात बुझे हुए आंख को जिसने खोल देते हैं ना, वो है हमारा गुरु है। तो जिसने हमने भगवत तत्व का ज्ञान करवाया, जिसने हमको भगवान को पहचाना है, अगर हम उसको ही प्रसन्न नहीं कर सके, हम उसको ही सेवा नहीं कर सकते, तो हम भगवान का प्रसन्नता क्या करेंगे? कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता? तो हमें क्या करना चाहिए? पहले गुरु का अनुगत्य है, सामने प्राण देकर उसका शरीर का सेवा करेंगे, विग्रह का सेवा करेंगे, शरीर का नहीं, उस गुरु रूप विग्रह का सेवा करेंगे। नहीं है तो उस विग्रह का ध्यान करेंगे। गुरु की जो अवयव का हमने देख लिया, गुरु का जो अवयव, हमारा एक शरीर होता है ना, जो गुरु का जो अवयव होता है, वो अवयव का हमने देख लिया, उस अवयव का चिंतन करेंगे। कैसे चिंतन करेंगे? जिस तरह से हम दिव्य शांत सुंदर भगवान का चिंतन करते हैं, पैर की नाक से लेकर माथा की चूड़ा तक चिंता करते हैं, भगवान की चरण कितना सुनते हैं, भगवान की भुजा कितना सुंदर है, भगवान का कटिदेश कितना सुंदर है, भगवान की गले में मनमाला कितना सुंदर है, भगवान का आंखें कितना सुंदर है, भगवान का नेत्र कपाल गाल कितना सुंदर है, चिंतन करते हैं ना कभी घर में आकर। उसी तरह गुरु का जो अवयव हमने दर्शन किए है ना, वो पैर से नख से लेकर सिर का मुंडन का, अभी तो गौड़ीय वैष्णव का जो है ना, वो सिर तक चिंतन करना चाहिए। गुरु का चिंतन ही गुरु का सेवा है। जब चिंतन का मतलब चिंतन करेंगे तो आपका हृदय में प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो आप क्या कहेगा? जब प्रेमी आएगा तब तो भक्ति आएगा। जब तक किसी के लिए हमारा हृदय में प्रेम नहीं आएगा ना, तब तक हम उसके चरण में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। जगत का भी वस्तु हो, इस जगत का भी पकड़ो, एक लड़का लड़के का जब शादी होता है, ब्याह होता है, जब उस स्त्री का आप उसका पति से प्रेम होता है ना, तभी तो वो स्त्री अपने पति के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं, उसका आगे करते हैं। जिस पत्नी को अपने पति से प्रेम नहीं हुआ, वो अपने पति का संसार नहीं करते हैं। अभी कैसा, जो उसका पति से प्रेम नहीं है, वो अपने पति के साथ घर गृहस्थी निभा रहा है, ऐसा कोई उदाहरण है? कौन पत्नी अपने पति का घर गृहस्थी करते हैं? ये जगत का है फिर भी, क्योंकि कृष्ण इंद्रिया पीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिया पीति इच्छा तारे बोले काम। ये आत्मेंद्रिय पीति इच्छा है, अपने आत्मा का ही है, मतलब शरीर का ही है, फिर भी ये प्रेम है। जब प्रेम होता है अपने पति से, तो पत्नी क्या करते हैं? उस घर संसार करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? अपने पति के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? भगवान से भक्त और गुरु से प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम कैसा होगा? चिंतन से। पति बाहर गया है, पत्नी उसके लिए क्या कर रहे? खाना बना रहे। क्यों बना रहे हैं? पति का चिंतन उसका मन में है। काम में गए हैं, पूरा दिन क्या करे नहीं करे, खाए नहीं खाए है, घर में आएगा तो थोड़ा उसको हम
खिलाएंगे पिलाएंगे, मन में एक चिंतन है इसीलिए उसके लिए वो भजन मनाते हैं। अगर मन में एक चिंतन है क्या है होटल में खा लेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो काम करेगा होटल में खा लेगा। ऐसा पत्नी कभी भी आपके पति के लिए कुकिंग नहीं करेगा, खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका टेंशन ही नहीं है उसके पति के लिए कुछ। वो काम करेगा होटल में खा लेगा, वही उसका कोई टेंशन नहीं है, हमारा घर हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन जिसका चिंतन है, चिंतन किस लिए है, उसका चिंतन है इसीलिए अपने पति से प्रेम है उसका। नहीं आएगा थकान होगा, हम उसके लिए थोड़ा ठंडा पानी की व्यवस्था करेंगे। ये जागतिक उदाहरण है, लेकिन ये मानने का लायक है हम उसको। इसी तरह अगर जब तक हम गुरु का चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमें गुरु से प्रेम नहीं होगा। और गुरु से प्रेम करने के लिए गुरु सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं है। अगर गुरु सामने उपस्थित नहीं है हम उसको कैसे प्रेम करें? पति सामने नहीं है तो हम उसको कैसे प्रेम करें? अरे पति तो काम के लिए प्रवास में गए हैं, 2-4 महीने बाद आएंगे, तो हम उसको प्रेम नहीं कर सकते? तो पति घर में नहीं है, हम दूसरे पति से प्रेम करेंगे? ऐसा कोई बात है? 2 साल बाद आएंगे और 2 साल के अभी कहा कभी किसको प्रेम करे? 2 साल प्रेम तो, क्योंकि जीवों का धर्म है, जीव का धर्म है, वो प्रेम किसी को किसी करना ही पड़ेगा। किसी को प्रेम किया बिना कोई भी नहीं रह सकता। कोई बच्चे को प्रेम करते हैं, कोई माँ बाप को प्रेम करते हैं, और किसी का कुछ नहीं है तो कुत्ते को प्रेम करते हैं। घर में कुत्ता रख लिया उसको ही प्रेम करते हैं, है ना? उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसका साथ टाइम स्पेंड करते हैं। प्रेम करना ही पड़ेगा आपको, बिना प्रेम के कोई नहीं रह सकता है। तो 2 साल पति नहीं है, चलो 2 साल किसको प्रेम करे? 2 साल किसी दूसरे को पति बना लेते हैं, हम उससे प्रेम करेंगे, फिर जब पति आएगा तो हम अपने पति से प्रेम करेंगे। तो ये प्रेम हुआ क्या? गुरु सामने नहीं है, भगवान सामने नहीं है, किसको प्रेम करें? चलो दूसरे को गुरु बना लेते हैं, हम उससे थोड़ा प्रेम करेंगे, फिर जब गुरु मिलेगा तो गुरु का प्रेम करेंगे। सर नहीं, गुरु सामने नहीं है। गुरु साहब जैसा भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं ना, उसी तरह शिष्य जैसा भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, उसी तरह गुरु भी हर शिष्य के हृदय में है। सारे शिष्यों के हृदय में गुरु निवास करते हैं। और जब गुरु हमारा हृदय में निवास करते हैं तो हम बाहर में उसको ढूंढने का क्या जरूरत है? आंख बंद करें, गुरु का चिंतन करो, गुरु का सेवा करो। तो ये योग्यता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जो कथा करते हैं ना, उसको भगवान में आसक्त होना चाहिए, अर्थात हृदय में पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। आप में योग्यता नहीं है, आप कथा सुन रहे हो, आप में योग्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब कथा करते हैं ना और उसका अगर योग्यता हुआ तो आपको वो योग्यता दे सकते हैं। हम जब इस्कॉन का फाउंडर पोपाद से कथा से बस सुने थे, कह रहे थे कि ये वेस्टर्न लोगों का कोई योग्यता नहीं है, कृष्ण कथा सुनने का, कृष्ण नाम करने का, कृष्ण भजन करने का कोई योग्यता नहीं है। खुद कह रहे हैं, क्योंकि फिर भी ये लोग कृष्ण नाम कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पोपा जब कह रहे हैं कि ये फॉरेनर लोगों को कृष्ण भजन करने का कोई योग्यता नहीं है, कोई अधिक माने इन लोगों का भाव नहीं है कोई, तो एक भक्त ने कहा तो ये लोग भजन क्यों कर रहे हैं गुरुदेव? ये भजन, ये सब लोग हरिभजन क्यों कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं? तो पोपाद कह रहे हैं क्या? हमने इन्हें योग्यता दिए है, हमने इसको दिए है योग्यता, क्योंकि उसके पास वो अधिकार योग्यता था। इसलिए पोपा ने जब उन फॉरेनर को योग्यता दिए है तो वो लोग भगवान की भजन किए, भगवान का भक्ति किए। आप लोग रास्ते में जा रहे हो, एक गड्ढे में गिर गए, एक बड़ा गड्ढे में गिर गए, आप लाख कोशिश करो आप वहां से उठ नहीं पाओगे। लेकिन कोई अगर सामर्थ्य व्यक्ति हो, वो आकर आपको हाथ दिए और वहां से खींच लिए तो आप वहां से उठ सकते हो। तो इसीलिए आप में योग्यता नहीं है, जिसमें योग्यता है अगर आपने उसको योग्यता दे दिए तो आप उस योग्यता को ले सकते हो। इसीलिए जो कथा कर है उसको भगवान पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए और भगवान के नाम पर उसका आसक्ति होना चाहिए। हम लोग कितना नाम करते हैं? 16 माला करते भी नहीं करते हैं, कभी करते पूरी तरह से? अरे सुबह भोर 4 बजे उठकर रात को 10 बजे सो जाते हैं, फिर भी हमारा जब 16 माला खत्म नहीं होता। पूरा दिन
24 आवर्स में भी खत्म नहीं होता, और होता भी है तो कैसे खत्म होता है हमको भी पता नहीं है, कैसे खत्म हो जाते हैं। नहीं, कथा में निष्ठा होना चाहिए। हर भगवान की नाम में जब हम जप करते हैं ना, उस जप में निष्ठा होना चाहिए। सोलो मल हम नहीं कर सकते। अर्जुन हर दिन 9 का भगवान की नाम करते थे। 9 का, एक 9 का मतलब 99 कटी 99 लक्ष 99,999, यह है एक 9 का, एक 9 का। इसी तरह 9 का भगवान की नाम करते थे। तो बोलो मुंह से संभव है क्या? मुंह से 3 लाख संभव है, जो हरिदास ठाकुर ने करके दिखा दिया। 3 लाख से ज्यादा किसी के बस के बात नहीं है वो हरि नाम कर सके। अगर कोई कह दिया हमने 3 लाख से ज्यादा जप कर दिया, वो सबसे बड़ा झूठा है। किसी का ताकत का बस का अगर होता तो हरिदास ठाकुर उसका भी आगे करते। 3 लाख से ज्यादा किसी का करने का बस की बात नहीं है जो हरिदास ठाकुर करने दिखाया। और अर्जुन ने 9 का नाम करते थे, कृष्ण नाम। तो किसी शरीर मुंह का बस की बात है क्या? नहीं। अर्जुन का रोम रोम कृष्ण 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 का नाम करते थे। हर रोम, सोते थे फिर भी रोम कूप से कृष्ण 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 का। एक कथा है, अलग कहेगा तो यह ऐसे में टाइम निकल जाएगा। तो इसी तरह हमें भगवान के नाम से श्रद्धा होना चाहिए, दोनों को, कथा सुनने वालों की और कथा करने वालों की। सेवन मुख ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्य दो। जब जीवा में भगवान की नाम उच्चारण होगा ना, जब हम जीवा से भगवान की सेवा करेंगे, तब स्वयं में वो, तब भगवान की कथा, भगवान की चिंतन स्वयं हमारा अपने आप होता जाएगा। स्वयं में वो स्फुरत्य दो, उसको कथा भगवान की जीवा में, भगवान की कथा हमारा उच्चारण हो रहा है, भगवान की प्रसाद हमारा जीवा में स्पर्श हो रहा है ना। तो अगर इस तरह से सेवन मुख हो, जो हमारा जीवा में, जब पूरा शरीर में आप भगवान की सेवा करो, आप भगवान की भजन नहीं कर पाओगे। से जीव ऐसा वस्तु है जिसमें अगर भगवान की संग, भगवान की भक्तों का संग, भगवान की सेवा कर लिए ना, तो हम भगवान की भजन कर सकते हैं। प्रसाद ले लिया, कृष्ण नाम कर लिया, तो हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए कहे सेवन मुख जीवा दो स्वयं एवं, स्वयं निश्चित रूपे स्फुरत, वो अपने आप स्फुरन होते जाएगा। आप जब भगवान की नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण नाम नहीं करेंगे, कथा सुनेंगे, मन में श्रद्धा आएगा, स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं स्वभाव जो खराब बुरे स्वभाव थे वो स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। जो खराब कर्म थे हम करते थे, हम लोग नशा आदि जितना भी वो भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। और आमिष खाना भी वो भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, आदत पूरा चेंज होएगा। लेकिन भजन करने का मन नहीं होगा। इसीलिए कथा सुनना है, कथा सुनकर हमारा प्रवृत्ति को नष्ट करना है। हमारा जो बुरे आदत है उस आदत को कथा सुनने में नष्ट करना है। भगवान की कथा सुनने का हमको बुरे आदत को नष्ट करना है। और भगवान से प्रेम करने के लिए हमें क्या करना है? भगवान की नाम उच्चारण करना चाहिए। जब तक हम भगवान की नाम उच्चारण नहीं करेंगे, श्रद्धा आएगा लेकिन भक्ति नहीं होगा। इसलिए तो प्रभु लोग ने अभी इस सप्ताह से वही काम करने के लिए उद्योग लिया है, क्योंकि कृष्ण नाम कर जेनो तेनो पकारे नो मनो कृष्ण पदार विंदयो। जैसे भी करके हो मन को कृष्ण की चरण में लगाना चाहिए, जैसे भी हो। अगर मन ऐसे नहीं लग रहा है तो मन को क्या करो, भक्ति सिद्धांत षष्ठ उपवाद कहते थे, अगर मन अगर भगवान में नहीं लगे तो मन को झाड़ू मार के उसको रिफ्रेश करना चाहिए। उसको झाड़ू मारो, उसको जैसा सुबह घर का मैल निकालने के लिए हमें झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह मन का मैल निकालने के लिए हमें झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो झाड़ू क्या है? अगर मानो कि हम घर में जाकर अगर झाड़ू से अपने आप को मारे तो क्या मन का हृदय का मैल दूर हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। तो हमारा झाड़ू क्या है? वो कृष्ण नाम, हरि नाम। मन कृष्ण में नहीं लग रहना चाहिए, भटक रहा है ना, तो हमें जोर पूर्वक, जैसा घर में हम झाड़ू देकर जोर पूर्वक घर का मैल को निकाल देते हैं, उसी तरह हमें जब जोर पूर्वक कृष्ण नाम नहीं हो रहा है, करने की इच्छा नहीं हो रहा है, कृष्ण मन में नहीं आ रहे, चिंता में नहीं आ रहे, जोर पूर्वक कृष्ण नाम करने से हमको झाड़ू मार के उसको उस गंदगी को निकालना है। जब गंदगी साफ हो गया तो कृष्ण
स्वयं स्वयं से कृष्ण उस प्रत हो जाएगा। और जितना भी हो सके महत्वाकांक्षा को अपने अंदर से निकालना है। जब तक महत्वाकांक्षा है हमारा अंदर, तब तक कृष्ण स्मृति ही नहीं होगा। धृतराष्ट्र, पता है ना धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र को बहुत बार ज्ञान दिया गया है, व्यासदेव ने दिया है, कृपाचार्य ने दिया है, धम्म ने दिया है, और भगवान स्वयं दिए हैं व्यासदेव को, धृतराष्ट्र को, कि आप क्या कर रहे हो, ये उचित नहीं है, आप धर्म अनुष्ठान करो, ये अधर्म है, ज्ञान दिया है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे केशव, हे माधव, आपका बात सही है, कृष्ण तत्व का ज्ञान दे। आप भगवान खुद अपना तत्व का ज्ञान दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, किसी के बस से नहीं हुआ। व्यासदेव बोले, व्यासदेव का तो जो जितना भी प्रयास था व्यर्थ हुआ, कृपाचार्य धम्म का नहीं हुआ। तो भगवान देखा किसी से नहीं हो रहे, हम जाकर अपना ज्ञान दे तो और ले ले। भगवान खुद ने आकर धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया है। तो धृतराष्ट्र कह रहे, हे माधव, हे केशव, आपने जो ज्ञान दिया है ये सही है, वास्तव में यही है, यही करना चाहिए हमको, यही करना जीवों का उद्देश्य है। ले रहे हैं ज्ञान को। बोले, हे केशव, आपने जो हमको ज्ञान दे रहे हो, तो वैदुर्य मुनि, पता है ना, चमकता हुआ मणि है, जो जहां पर भी अंधेरे में रख दो वो पूरी 200 पूरी की जगह एकदम पूरे की क्या करते हैं, उसको प्रकाशित कर देते हैं, दीन के जैसा। उस वैद्युत मुनि के ऊपर जब बिजली गिरते हैं तो वैद्युत मुनि का प्रकाश क्या हो जाता है, 1000 गुण बढ़ जाते हैं। विद्युत मुनि ऐसा ही चमकदार, वो चमक रहा है, लेकिन उसमें जब प्रकाश आ जाता है बिजली का, तो उसका किरणें 1000 गुण बढ़ जाते हैं। तो बोल रहे हैं, जे वैद्युत जो मुनि पर जब बिजली का किरणें गिरते हैं ना, तो जो प्रकाश होता है, मेरा हृदय इस तरह से प्रकाशित हो रहा है आपके इस तत्व को सुनकर। भगवान को कह रहे हैं, भगवान को भी ज्ञान दे रहे हो, देखो, लेकिन हे प्रभु, वो मेरे दिल में ठहर नहीं रहा है। भगवान की दिया हुआ ज्ञान उसका हृदय में नहीं ठहर रहा है। आपने ज्ञान दे रहे हो, मेरे हृदय को प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन वो हमने कह रहे हैं ना, जो आप लोग सुन रहे हो, लेकिन वो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ठहरते कितने वक्त है? आपका मेरा व्यास की बात क्या है? ये धृतराष्ट्र का बात है। देखो, जो भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे हैं, अरे आंख नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो साक्षात खड़े हैं, और भगवान को दर्शन कर, लेकिन ये आंख की जरूरत नहीं है, उसके लिए मन का आंख होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को ये आंख से दर्शन नहीं किया। जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिया तो भगवान को अर्जुन ने दर्शन किए थे, विश्वरूप को। तो भगवान सामने उपस्थित है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी कह रहे हैं, मेरा हृदय प्रकाशित हो रहा है, लेकिन आपकी बात को मैं नहीं मान पाऊंगा। क्यों नहीं मान पाऊंगा? क्यों? क्योंकि उसका अंदर एक महत्वाकांक्षा है। क्या महत्वाकांक्षा है? कि किसी भी करके हमें दुर्योधन का राजा बनाना है, किसी भी करके, न्याय हो या अन्याय हो, किसी भी करके हम क्या करेंगे, दुर्योधन का राजा बनाएंगे। ये महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र का पर है। लेकिन वही दुर्योधन जब कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया, आप कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहा। जिसको राजा बनाना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी नकार दिए, अब वो तो मर गया, वो तो नहीं है, अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो वही ज्ञान अभी तो प्यार से समझ रहा था, सब राजा है, प्रेम से समझ रहा था, रेस्पेक्ट समझ रहा था। अब वही ज्ञान विदुर जी ने तब गाली दिया, जे हाय भैया, कुत्ते का जिंदगी जी रहे हो, भीम का दिया हुआ खाना खा रहे हो। जिस भीम ने गिन गिन के आपके 100 पुत्र को मारे हैं, आज 10, आज 12, आज 13, आपके सारे पुत्र को मारे हैं, वही भीम का दिया हुआ खाना खा रहे हो। हाथ आ गया भैया, आप तो कुत्ते कीजिए, आप तो कुत्ते में आपसे कोई फर्क नहीं है। इस तरह मतलब वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। आते ही पूरी की पूरी तरह बेइज्जत कर दिया किसने? विदुर जी ने। एकदम आते ही 440 वोल्ट में आ गया, और आते ही पूरा गाली एकदम, ये क्या जिंदगी है? इससे तो हम मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। आप दुर्योधन के साथ भी और मार जाते हैं ना, तो आपका वो गौरव रह जाता कि हम धृतराष्ट्र राजा है। अरे अभी तो आप नकर से भी बदतर हो। वो तो महाराज युधिष्ठिर का अनुग्रह है। श्रेय किसका दे रहे हैं? महाराज युधिष्ठिर का वो बड़ापन है, महाराज युधिष्ठिर का वो प्रेम है। अभी तो आपको पिता के आसन में बैठा है, अभी तो आपको राजा बनाया, आप तो नाम के राजा हो। ये तो महाराज युधिष्ठिर का बड़प्पन है, जो अभी तक वो सिंहासन में नहीं बैठा, आपको बिठा कर रखा है, ज्येष्ठ पिताश्री है, आप बैठो। वो महाराज युधिष्ठिर का वो बड़प्पन है, वो प्रेम है महाराज युधिष्ठिर को, कि आप तो कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो, मैं तो ऐसे जिंदगी को थूकता हूँ। इस तरह से वो जो ज्ञान व्यासदेव ने भगवान ने रेस्पेक्ट से दिया, स्वीकार नहीं किया, अब गाली से मान गया। बोलते हैं लातों का भूत बातों से नहीं मानता।
हाँ? अभी तो बातों से समझ रहा था, नहीं माना। अभी आकर विदुर जी ने लात मार दिया, समझ गया। बोले भैया अभी के अभी तुरंत निकलो, रात के अंधकार में निकल गया हरिद्वार। अभी के अभी तुरंत निकलो, अभी के अभी हमको ये पाठ वैभव छोड़ के हमें भगवान हरि के भजन करना चाहिए। गांधी में बोला अब हमारा कोई आश्रय नहीं है, हम भी आपके साथ चलते हैं। रात के अंदर आते विदुर धृतराष्ट्र का जो असिस्टेंट था संजय को कोई पता ही नहीं चला, जो रात को लोग निकल गया। सेक्रेटरी को पता नहीं है, जो बॉडीगार्ड है, जो उसका मतलब देखभाल करते थे, उसको भी पता नहीं है उसका मालिक कहाँ चला गया। रात की अंधकार तुरंत निकल गया। जब सेक्रेटरी को पता नहीं है तो महाराज युधिष्ठिर को खाक पता होगा, उसका क्या पता होगा। सुबह जब महाराज युधिष्ठिर प्रणाम, हर रोज जैसा महाराज युधिष्ठिर सुबह उठकर प्रणाम करने के आते थे, महाराज धृतराष्ट्र को गांधारी को सुबह प्रणाम करने के लिए आया, देखा नहीं है, ज्येष्ठ पिताश्री नहीं है, कहाँ चले गए। संजय को पूछ रहे, संजय बोला हमें तो कोई पता नहीं है, कहाँ रात के अंधकार में निकल गया है, कोई पता नहीं है। तो अगर धृतराष्ट्र का मन में ये स्थिति है, जो प्रकाशित हो रहा है हमारा हृदय, लेकिन ज्ञान नहीं, क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा खत्म हो गया। हमें एक महत्वाकांक्षा है, बेटे का एक अच्छा नौकरी लग जाए, उसका इंतजार में है। एक बेटे का अच्छा नौकरी लग जाएगा ना, उसके बाद हम हरिभजन करना शुरू करेंगे। बेटी का कोई बड़ा घर में शादी हो गया, उसके बाद ये महत्वाकांक्षा है। अरे काल कौन देखे है? हम जब मायापुर में ज्वाइन किए थे तो बार बार मायापुर में ज्वाइन करने के लिए मूड बना रहे हैं, पौ को फोन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, और फिर बोल रहे नहीं पौ अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, एक महीना बाद जाऊंगा, अभी ये काम पड़ गया, अभी वो काम पड़ गया। तो पौ ने मुझे एक बात कहा था, जो आपका जरूरत है कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको आना है तो अभी आना है, और नहीं आना तो कभी नहीं आना है। जब वो गोविंदानंद प्रभु था, इसका उनका गोविंदानंद प्रभु है, बहुत बड़ा भक्त है वो, जितना भी उसका गुणगान करा जाए ना कम है। वो पतला शरीर है और गोरा बदन, लेकिन बहुत अच्छा। पानीहाटी, अभी पानीहाटी मंदिर का वो प्रेसिडेंट है। तो प्रभु ने जब कहा आपको आना है तो अभी आना है, वरना नहीं आना है, मैं तुरंत उसके दूसरे दिन में ही, रात को निकालते ही सुबह के सुबह निकाल गए। घर में किसी को पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ा मायापुर घूमने के लिए, से यही घर में बोलकर गया। क्योंकि महत्वाकांक्षा जब तक है, हाँ महत्वाकांक्षा रहना भी चाहिए। क्या रहना चाहिए? हम भगवान की भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। जैसा होता है ना, हमारा दो अहंकार होता है, अहंकार है ना, दो अहंकार है, एक सत्य अहंकार, एक मिथ्या अहंकार है। मैं हूं, यह है मिथ्या अहंकार, और मैं हरि का दास हूं, मैं गुरु का दास हूं, यह है अहंकार होना चाहिए। अगर हमें मन में अहंकार नहीं होगा, मैं तब भी नहीं कुछ होगा। महत्वाकांक्षा, इसलिए महत्वाकांक्षा होना चाहिए। वो क्या है? कुछ पाने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं घर का, बेटी का शादी नहीं करना है, बेटे का नौकरी नहीं करना चाहिए, ये भी जरूरत है, ये भी होना चाहिए। लेकिन मन में कृष्ण सेवा का, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भक्त का संग का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा होना चाहिए। कृष्ण भक्त, जब तक आप भक्त का संग नहीं करेंगे तब तक आप, क्योंकि वो चीज को जानना भी तो जरूरी है ना, और जानना भी है और उसको सुनना भी है। और जानने का, सुनने के बाद आपका हृदय में जो आपने जब कृष्ण भक्ति प्रारंभ किया ना, तो उसको टिका के रखने भी उस भक्त का जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उसको टिका कर नहीं रख सकते। अगर कोई एक पेड़ लगा दिया, एक वृक्ष लगाया आपने, छोटा पौधा लगाया, अगर उसको आपने बेड़ा नहीं दिया, ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा? भेड़ बकरी ने उसको खा लेगा। तो इसको क्या करना चाहिए? उसको घेरना चाहिए, बेड़ा होना चाहिए ना। तो ये साधु है ना, जो भगवान के भक्त है ना, वो आपका लिए बेड़ा है, वो आपको घेर कर रखेगा। तब आप क्या करेंगे? उस साधु का आश्रय में रहकर, गुरु का आश्रय में रहकर आप भगवान की सेवा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, जो भी हो आप कर सकते हैं। बिना गुरु का आश्रय लिए और बिना भक्तों का संग किए ये संभव नहीं है। खास करके आप लाखों हरिनाम करो, करोड़ों हरिनाम करो, जब तक वो हरिनाम गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होगा,
उसमें कोई फल नहीं है। हाँ, भगवान के नाम की फल है, वो आपको जो बाधाएं है उसको नष्ट करेगा, आपकी जीवन में जो बाधा है उसको नष्ट करेगा, लेकिन जो हमारा असल उद्देश्य है वो कभी प्राप्त नहीं होगा। आप कृष्ण नाम कर रहे हो, गुरु से नहीं लिया, आप कर रहे हो, भगवान की नाम जैसे भी करो आप में लाभ ही लाभ है, भगवान के नाम में कोई हानि नहीं है। क्या लाभ है? आपका जीवन में जो बाधाएं है वो नष्ट होते जाएगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए वो भगवान हरि का नाम गुरु के सामने, गुरु के पास से लेना चाहिए, गुरु को आश्रय कर कर गुरु के पास से वो वही नाम, यही नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम, अलग नहीं है। यही ये गुरुदेव ने जब आपको जब ये देगा, आपको जी हमने इसको दिया आपको, तब भगवान आपको स्वीकार करेगा और तब वो नाम आपका हृदय में क्या होगा? भगवान कृष्ण के लिए, भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न करेगा। ऐसे भगवान के नाम करने से आपके मन में कभी भी भक्ति उत्पन्न नहीं होगा। लाभ होगा, आपकी जीवन में बाधाएं जो है वो दूर होता जाएगा, अगर आपके जो अनर्थ है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन हमारा जो महत्व उद्देश्य जिसके कारण हम हरि नाम कर रही है वो महत्व उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। तो आपने गुरु का मुंह से लेने से ही वो एकमात्र समाधान है, गुरु को स्वीकार करके गुरु का मुंह से कृष्ण नाम को लेना। तो इस तरह से प्रभु ने आप हरि नाम कराएगा। तो अभी हमारा ये जो है क्या बोलते इसको, प्रैक्टिस है, इसका भी जरूरत है। कैसे हम जप करते हैं, गुरु जब देगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने बोला हरे राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा तो बोलने से भी नहीं होगा ना, उसको सही बोलना पड़ेगा जिस तरह से नियम है, तो उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है। और दूसरा है, अभी हमारा जीव अटक जाएगा, बोलते बोलते जीव अटक जाएगा ऐसा, तो इसका भी एक जरूरत है। तो देखिए, कोई काम जो हम करते हैं उसके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। माता लोग जो अच्छा खाना बनाते हैं वो अच्छे, मतलब वो अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। हम खाना बनाने का पीएचडी कर लिए या फिर जितना भी हमारा कोर्स है मैनेज कर लिया खाना, फिर भी हम खाना अच्छा नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन बनाते हैं ना, वो अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे एक प्रैक्टिस का भी जरूरत है। और ये से प्रैक्टिस नहीं है, हमारा हृदय में जो खराब जो प्रवृत्ति है ना, इसको भी नष्ट करते जाएगा, जो खराब प्रवृत्ति उसको भी नष्ट करते जाएगा। जब हमारा हृदय में खराब गुण नष्ट होगा, अच्छा गुण आएगा ना, तो हमें गुरु का सानिध्य में आने का इच्छा होगा। जी नहीं, हाँ अरे बहुत हो गया, हम 2 साल से जॉब कर रहे हैं, 2 साल से निरामिष खा रहे हैं, 2 साल से 4 रोज रेगुलेशन का फॉलो कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, अब तो हमें दीक्षा लेना पड़ेगा। मन में प्रेरणा आएगा, भगवान खुद भगवान की नाम जीवा से उच्चारण करते करते भगवान हृदय में, भगवान कहते हैं उपदेष्टा अनुमंता चो, मैं ही उपदेश करता हूँ और मैं ही उसका अनुमोदन करता हूँ। गीता में कहा है भगवान, मैं उपदेश करता हूँ और मैं ही उसका अनुमोदन करता हूँ। भगवान आपके हृदय में उपदेश करेगा, आप गुरु का अन्वेषण करो, आप गुरु दीक्षा लो, आप गुरु के पास जाओ और तत्व का अनुसंधान करो, अनुमोदन भी करेगा और उपदेश भी करेगा आपको। तब आपका हृदय में आगा नहीं, अब आपको हमें दीक्षा लेना चाहिए, गुरु का आश्रय करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? एकमात्र कृष्ण नाम से हो सकते हैं, कृष्ण नाम से, कृष्ण प्रसाद से, कृष्ण भक्त की संग से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो अभी बहुत रात हो गया ज़्यादा तो इस कथा में बीच में अगर कोई जो सुनने का लायक नहीं है, मतलब क्या कहते उसको, जो किसी का मन में कोई दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, कुछ हो तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि हमें किसी को ठेस पहुंचाना मेरा हृदय का बात नहीं था। जो गुरु का मुंह से सुने हैं, शास्त्र में सुने हैं, जो हमारा रियलाइज है, मैं वो आप लोगों को बताया। तो मैं भी आशा करता हूँ आप लोग जो सुने हैं उसको धारण करने का कोशिश करेंगे। अगर फिर भी अगर आप लोग किसी को कोई दुख हो तो हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।